यहाँ पर मेरी माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों व पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े परिवार में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आज इस परिवार में आप जुड़े हैं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप सब जानते हैं 14 महीने पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो मैंने की थी। मैं कांग्रेस पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट था, कार्यकारी अध्यक्ष था और बड़े नजदीक से हमने कांग्रेस पार्टी को देखा था, ऊपर तक बड़े नजदीक से देखा था और समझा था कि आने वाले समय ये तो प्रदेश से मुक्त नहीं होगी, पूरे देश से भी मुक्त हो जाएगी। तो मैंने जो समय रहते जो चेंज दिया था, कुछ लोग मुझे कहते थे कांग्रेस पार्टी आने वाली थी और आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनना था, तो मैंने उनको कहा भी था कि 1 साल के अंदर अंदर आपने देखना कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होने वाला। तो जो मुझे मेरे नियर एंड भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर होना था, आपने गलत किया, तो उनको मैंने कहा था कि 7-8 महीने आपने वेट करना और आप भी बोलेंगे कि आपने टाइम रहते बहुत अच्छा काम किया था और इस पार्टी में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आ गई। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं ताकि जब ये गारंटियों की बात चली थी तो दिल्ली में मैं भी वहां पे बैठा था, बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट वहां पे था। तो गारंटियों की जब बात कर रहे थे, 1500 रुपए माता बहनों को, महिलाओं को देने की बात जब कर रहे थे, 300 बिजली यूनिट बिजली देने की बात कर रहे थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की जब बात कर रहे थे, तो मैंने वहां से पूछा उनको कि ये जो आपको 10 बड़ी बड़ी गारंटियां जो दे रहे हैं वो आप कैसे पूरा कर पाओगे। तो मैं आपके ध्यान में इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, तत्कालीन जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बघेल साहब से उन्होंने बोला, काजल ये समय नहीं है ज्यादा बातें पूछने का, अगर हम ये गारंटियां नहीं देंगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बनने वाली है। तो ये सच्चाई थी, तभी मेरा दिमाग वहीं ठनक गया था कि हम तो सच्चे पक्के जनता से जुड़े हुए हैं, हम तो जनता को कैसा धोखा देंगे। तो यही कारण था आपको पता, 14 महीने पहले जो उन्होंने झूठ पर बोलकर सत्ता में आए थे, 1500 रुपया देने का वादा किया था, रोजगार 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, वो 14 महीने कहा था और इतना बड़ा झूठ। अब फिर इलेक्शन आ गए तो आपने याद करना, माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आपने याद करना जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो इन्होंने 1500 रुपए के फॉर्म भराए थे कि नहीं भराए थे ना। तो फिर इलेक्शन आ गए, द्वारा उन्हीं फॉर्मों को फिर भरने शुरू कर दिया। तो मैं सुधीर शर्मा जी को कहना चाहूंगा, जो सरकार जिसके एमएलए 43 हो, 14 महीने के बाद 34 हो गए, आपने दम दिखाया, मैं आपको इसके लिए कहना चाहूंगा कि आपने प्रदेश हित में और धर्मशाला के हित में जो आपने पार्टी से हमारी पार्टी में ज्वाइन किया, तो इसके लिए आपने ये दम जो दिखाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आप आए हैं। और रही बात इलेक्शनों की, 1 जून को जब वोट डालने जाएंगे पूरा प्रदेश, धर्मशाला वाले नहीं, तो एक ही निशान होगा, एक ही बटन होगा, आदरणीय मोदी जी का निशान कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का निशान कहाँ है। आपको याद है 2019 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जितने भी बूथ थे उसमें सारी की सारी बूथों पे जो लीड थी भारतीय जनता पार्टी की थी। और यह भी पता है आपको दूसरी तरफ कौन प्रत्याशी था लोकसभा का, मैं कोई लड़ने वाला नहीं था, मेरे को भेज दिया था, पर फिर भी हम लड़े। तो मैं ये बात आपको इस परिवार में आप आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आने वाले समय में ये भी आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने
आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश को विश्व के मानचित्र पर कहां लाकर खड़ा कर दिया। हर कोई मरीज है, बच्चा बूढ़ा जवान, हर कोई मोदी जी कर रहा है। कर रहे हैं ना, तो हम क्यों ना करते? मैं क्यों ना आता भारतीय जनता पार्टी में? सुधीर जी क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते? तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।